अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक टीचर का तारुफ सुनेंगे और उस्ताद क्या होता है। हमारे साथ मौजूद है इरफान भाई और ये हमें बताएंगे कि उस्ताद का तारुफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा अक्सर सवाल किया जाता है उस्ताद से कि अपना तारुफ करवाएं। तो उस्ताद का तारुफ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया कि उस्ताद का तारुफ जो होना चाहिए वो ऐसे नहीं होना चाहिए मेरा नाम ये है, मैंने ये किया हुआ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। ये पुराना स्टाइल हो गया। नए स्टाइल में तारुफ ये होता है, मैं जो अपने फहम से समझाऊँ कि अब उसको मैं इस तरह करूँ, मैं इस तरह कराता हूँ। जैसे पहले रेफ्रिजरेटर है तो उसके ऊपर लिखा होता है नाम ही काफ़ी है। जैसे रेहान अल्लाह वाला साहब है तो उनका तारुफ आता है जी 1 लाख रुपया कमाना माहौल सीखें। तो ये एक तारुफ है, टैग लाइन है। तो इस तरह टीचर का भी तारुफ कैसे होना चाहिए। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे 25 साल हो गए तो मैं अपना तारुफ कैसे करवाता हूँ। ये अपना तारुफ करो जी, तो फिर मैं अपना तारुफ इस तरह करवाऊँगा कि मैं किसी भी बच्चे को देखता हूँ, सूंघता हूँ, परखता हूँ, टटोलता हूँ और अपनी 5 सेंसेस के साथ मैं उसके अंदर जाके उसके दिल, उसके दिमाग की सारी दुनिया को मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़ने और जानने के बाद मैं उसके लिए एक लाइफ का एक प्लान बनाता हूँ, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनाता हूँ, उसके लिए मैं करिकुलम बनाता हूँ और उसको स्कूल से मार्केट तक मैं तैयार करता हूँ। उसके तमाम जो उसके थिंकिंग पैटर्न्स हैं उनको डेवलप करना, उसकी पर्सनैलिटी को बनाना, उसके अंदर ज़बान में मिठास लाना, उसको बताना कि हाउ टू फाइट बिग बैटल्स, अपने नफ्स के खिलाफ कैसे आपने लड़ना है। तो बच्चों को ट्रेन करना लाइफ के लिए, इट्स माय दिस इज़ माय दिस इज योर प्रोफेशन। इंट्रोडक्शन। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। जी। तो इसके अलावा जो देखें, इसके अलावा मैं माइंड रीड कर लेता हूँ बहुत जल्दी, किसी का भी माइंड रीड कर लेता हूँ। और मैडम बहन जब हमारी आई थी, मेहताब खान तनोली, तो मिलने से पहले मैंने इन्हें कहा कि आप 2 सिग्नेचर दें। तो इनके पूरे माइंड को मैंने रीड कर लिया और मैं एक चीज़ का दावा करता हूँ कि किसी को मिलने से पहले मैं जस्ट उसके सिग्नेचर से तकरीबन 70 to 80% मैं उसके पूरी माइंड को पढ़ लेता हूँ, जान लेता हूँ। उसके उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, वो उसकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स एंड नेगेटिव, और उसको डील कैसे करना है। उस्ताद को जब नफ्सियात का नहीं पता, बातिन को वो नहीं देख सकता, दिमाग को वो नहीं देख सकता, सोचों को अगर वो नहीं पढ़ सकता, रवैये को नहीं पढ़ सकता, वो तरबियत कैसे करेगा। तो उस्ताद के लिए पूरा एक माहिर नफ्सियात दान जो अंदर से सब कुछ पढ़ ले और फिर उसके बाद उसके पास वो स्किल होनी चाहिए कि वो उस अंदर के इंसान को तब्दील करने, बातिल को तब्दील करे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने वो जो फरमाया था कि ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की थी करामत, सिखाए किसने इस्माइल को अता पे फर्जंद। जी, आपने मेरे सिग्नेचर जब ये अभी मैं इस्लामाबाद में थी, आपने जी मेरे जी, सिग्नेचर। कितने परसेंट ठीक था वो? जी, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज और जो कुछ बताया था। और अच्छा, जो चीज़ें आपने बताई थी उसमें 2-3 चीज़ें सर रेहान ने मुझे बताई थी मेरे बारे में। अच्छा। जी हाँ, तो जो आपने बताया था वो मेरी फैमिली मुझे अच्छी तरह से इस तरह जानती है। और फिर आप हैं जिन्होंने बताया और आपसे। और दूसरी ये चीज़ है कि मेरा नाम भी इरफान है और इरफान का मतलब ही होता है जानने वाला। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी अम्मी जो है वो कहने लगी कि इस तरह होता है, क्योंकि हर हर इल्म जो है आपके हाथ की जो लकीरें हैं, इसकी भी कोई ना कोई रीज़न है। विदाउट रीज़न अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं बनाई, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती। और जो इनका नॉलेज है तो मैं तो उसको सलाम करती हूँ। और उसके पीछे यकीनन इनकी रिसर्च है, इनका एक्सपीरियंस है, इनकी स्टडी है, जिसकी वजह से ये अल्लाह ने इनको आज इस जगह पे खड़ा किया हुआ। और स्पेशल एजुकेशन जो दे रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन उनको नॉर्मल बच्चों के साथ उनके अगेंस्ट खड़ा करके सक्सेसफुल बना दिया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया इन्होंने। ये इस पे आपको एक शेर सुना देता हूँ, बड़ा प्यारा शेर है। जो बहन ने उस पे ख़त्म करते हैं, वो शेर है। ईमान सलामत हर कोई मंगता, इश्क सलामत कोई कोई मंगता, जिस मंजिल ते इश्क पहुँचावे, ईमान नू खबर ना काई हो, मेरा इश्क सलामत रखी बाहो, ईमान दी धरवाई हो। तो इश्क जो होता है वो खुद ही रास्ते बनाता है, और इश्क जो होता है वो खुद ही कहानियाँ लिखता है। और इश्क वो कहानी लिखता है जिसको ज़माना कभी भूल नहीं सकता। और जब इश्क होता है तो इश्क फिर इश्क नसीब बदलता है। इश्क रब की रज़ा को हासिल कर लेता है।
इश्क जो होता है वो मकसद हयात को पा लेता है। इश्क जो होता है वो ज़िंदगी की महराज को पाता है। इश्क बंदगी का नाम है, इश्क मोहब्बत का नाम है, इश्क इंसानियत का नाम है, इश्क प्यार का नाम है, इश्क उस्ताद का नाम है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं बैठी रहूँ और भी क्वेश्चंस करती रहूँ। जितनी आप बातें बताते जाएंगे क्वेश्चंस माइंड में आते रहेंगे। व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला जब मैं कराची जाऊँगी जी जी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वीकली एक सेशन रख लिया करूँगी। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जिससे लोगों को हम लाइव सेशन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह। और आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, स्पिरिचुअल के बारे में बताया, फिजिकल के बारे में बताया और आपका जो आईक्यू लेवल है उस हिसाब से 4 जहानतों के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में जो डिस्कशन की है उस पर स्टेप बाय स्टेप जब डिस्कशन होगी तो अवेयरनेस सेशन लोगों को मिल सकता है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। मैं और कहते हैं कि जो सबसे अच्छा टीचर ही वही होता है जो वो सीखा हुआ होता है वो दूसरों को सिखा दे। तो मैं तो इंशाल्लाह तरफ कोशिश करूँगी ये सिग्नेचर जिस तरीके से ये देख के बताते हैं वो भी सीखूंगी। वेल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। आप को अल्लाह हाफिज़।